नमस्कार। आज मैं आपको सुनाऊंगा मार्कंडेय और भगवान शिव की महिमा की कहानी। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर एक पवित्र आश्रम में एक महान महर्षि महर्षि मृकुंडु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ रहते थे। वे दोनों अत्यंत धर्मपरायण और तपस्वी थे, लेकिन उन्हें एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। संतानहीनता के कारण वे बहुत चिंतित रहते थे कि उनके वंश को कौन आगे बढ़ाएगा और उनके बाद उनके अनुष्ठान कौन करेगा। एक दिन संतान प्राप्ति की तीव्र इच्छा के साथ महर्षि मृकुंडु ने भगवान शिव की कठोर तपस्या करने का निर्णय लिया। उन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या करी, जिसमें उन्होंने अन्न जल त्याग कर केवल भगवान शिव के नाम का जाप किया। उनकी निष्ठा और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए। भगवान शिव ने महर्षि मृकुंडु से कहा, हे महर्षि, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहते हो वह मांग लो। महर्षि मृकंडू ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मेरी तो केवल एक ही अभिलाषा है। मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जो मेरे वंश को आगे बढ़ाए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें दो विकल्प में से एक चुनना होगा महर्षि। पहला, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है जो मूर्ख और अल्पज्ञ होगा, लेकिन दीर्घायु होगा। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो सकता है जो असाधारण रूप से बुद्धिमान, तेजस्वी और धार्मिक होगा, लेकिन उसकी आयु केवल 16 वर्ष की ही होगी। महर्षि मृकंडू और मरुद्वती ने इस कठिन विकल्प पर गहन विचार किया। वे चाहते थे कि उनका पुत्र गुणवान हो, भले ही उसकी आयु कम हो। उन्होंने सोचा कि एक बुद्धिमान और धार्मिक पुत्र अल्पायु होने पर भी अपने जीवन में महान कार्य कर सकता है, जबकि एक मूर्ख पुत्र दीर्घायु होकर भी कोई विशेष प्रभाव नहीं डाल पाएगा। अंततः उन्होंने दूसरा विकल्प चुना और भगवान शिव से एक बुद्धिमान, तेजस्वी, लेकिन केवल 16 साल की वर्ष की आयु तक जीने वाले पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उन्हें तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद महर्षि मृकंडू और मरुदत्ती के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मार्कंडेय बचपन से ही अत्यंत मेधावी, ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। वे वेदों और शास्त्रों का गहन अध्ययन करते और उनकी बुद्धि से सबको चकित कर देते थे। माता पिता उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न होते, लेकिन जैसे जैसे मार्कंडेय बड़े होते जा रहे थे, उनके हृदय में एक टीस उठती थी कि 16 वर्ष की आयु में वह चले जाएंगे। जब मार्कंडेय अपने 16वें वर्ष में प्रवेश करने वाले थे, तब उनके माता पिता बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को उनके अल्पायु वरदान के बारे में बताया। मार्कंडेय, जो स्वयं एक महान ज्ञानी थे, भयभीत नहीं हुए। उन्होंने अपने माता पिता को सांत्वना दी और कहा कि वे भगवान शिव की शरण में जाएंगे, क्योंकि केवल वही उन्हें इस नियति से मुक्ति दिला सकते हैं। 16वें वर्ष के अंतिम दिन मार्कंडेय ने अपने आश्रम के पास एक शिवलिंग स्थापित किया और उसकी अखंड पूजा अर्चना प्रारंभ कर दी। उन्होंने भगवान शिव के महामृत्युंजय यज्ञ का निरंतर जाप किया। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि समाधि की अवस्था में चले गए। जब उनकी 16 वर्ष की आयु पूर्ण हुई, तब यमराज स्वयं अपने दूतों के साथ उनके प्राण हरने के लिए आए। यमदूतों ने देखा कि मार्कंडेय शिवलिंग को कसकर पकड़े हुए हैं और गहरी समाधि में हैं। वे उनके पास जाने का साहस नहीं कर सके। अंततः यमराज स्वयं उनके पास गए। उन्होंने देखा कि मार्कंडेय की आत्मा को निकालने के लिए उन्हें शिवलिंग से अलग करना पड़ेगा। यमराज ने अपना पाश यानी कि फंदा फेंका और वह पाश मार्कंडेय के साथ साथ शिवलिंग पर भी जा गिरा। जैसे ही यमराज का पाश शिवलिंग पर पड़ा, भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे। शिवलिंग से स्वयं भगवान शिव अपने रौद्र रूप यानी कि महाकाल रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव ने यमराज से कहा, तुम्हारी यह क्या धृष्टता है कि तुमने मेरे परम भक्त और स्वयं मुझ पर पाश डाला। यमराज ने भयभीत होकर हाथ जोड़े और कहा कि हे महादेव, मैं तो केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूँ। इनके 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है। भगवान शिव ने कहा, मेरा भक्त काल से परे है।
तुमने मेरे भक्त के प्राण लेने का प्रयास किया, इसलिए तुमको इसका दंड मिलेगा। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से यमराज को दंडित किया और उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। भगवान शिव ने मार्कंडे को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे मार्कंडे, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम अब चिरंजीवी होगे, अर्थात तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। तुम सदैव 16 वर्ष के ही रहोगे और तीनों लोकों में मेरे परम भक्त के रूप में पूजे जाओगे। इस प्रकार महर्षि मृकंडू और मरुद्वती को अपने बुद्धिमान पुत्र के अल्पायु होने का दुख नहीं उठाना पड़ा और मार्कंडेय अपनी भक्ति और शिव कृपा से मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चिरंजीवी हो गए। आज भी मार्कंडेय ऋषि को 8 चिरंजीवियों में से एक माना जाता है कि जो अमर हैं। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास से नियति को भी बदला जा सकता है और भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में लिखें बम बम बोले।